जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। लोगों की याददाश्त बहुत छोटी होती है। होटवार जेल की सलाखों के पीछे बंद प्रेम प्रकाश अब लोगों के दिमाग से उतरता जा रहा है। पूजा सिंघल भी अब उतनी हिट नहीं करती दिमाग को। अभी छविरंजन हॉट केक हैं और पुनीत भार्गव का नाम तो शायद ही अब किसी को याद होगा। पुनीत भार्गव वही शख्स है जिसके नाम पर छविरंजन के रांची का डीसी रहते समय सरकारी जमीनें खरीदी जा रही थीं और विष्णु अग्रवाल को बेची जा रही थी। हाँ, अब आपको थोड़ा थोड़ा याद आया होगा। गोल चश्मे वाला आदमी मुस्कुराता है तो आगे के दो दांत दिखाई देते हैं। यही पुनीत भार्गव है। जो सूचना है उसके अनुसार पुनीत भार्गव ईडी का सरकारी गवाह बनने वाला है। ईडी को जांच में मदद कर रहा है। पिछली 24 अप्रैल को जब ईडी ने आईएएस अधिकारी छविरंजन और जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए सातों अभियुक्तों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की थी, तो वहां छविरंजन और उन सातों आरोपियों के अलावा ईडी के अधिकारी थे और इनके अलावा दो और लोग वहां पर मौजूद थे। उनमें एक तो बड़गाई के सीओ मनोज कुमार थे, लेकिन वहां पर एक और व्यक्ति मौजूद था। ईडी ने पीएलएमए कोर्ट को दिए गए अपने आवेदन में उस व्यक्ति को प्रेम प्रकाश का नजदीकी विश्वास पात्र आदमी बताया है और वह व्यक्ति पुनीत भार्गव नहीं था। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, कोई आधार नहीं है, क्योंकि पुनीत भार्गव और प्रेम प्रकाश ही लंगोटिया यार हैं और साधारण बहुत हम्बल पृष्ठभूमि वाले पुनीत भार्गव को पैसों की चकाचौंध और सत्ता की हनक प्रेम प्रकाश ने ही दिखाई। पुनीत के नाम पर ही प्रेम प्रकाश अपने गोरख धंधों को अंजाम देता था। उसी के नाम पर जमीनें खरीद बिक्री होती थी और तमाम किस्म के धंधे होते थे। तो दोनों एक तरह से कहें तो पार्टनर इन क्राइम थे। जब प्रेम प्रकाश की एक से बढ़कर एक करतूतें मीडिया और सत्ता के गलियारों में गूंज रही थीं, तब भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया था। निशिकांत दुबे ने अपने ट्वीट में लिखा था कि क्या यह महज संयोग है? भैया का कारनामा। रांची में राज्य सरकार के सरकारी गजट में प्रकाशित सरकारी जमीन जिस पर विजिलेंस की जांच चल रही हो, उस जमीन को प्राइवेट बनाकर जांच हटाकर किसी भार्गव के नाम पर बेनामी रजिस्टर कराया, फिर अग्रवाल भैया से मोटा रकम लेकर बेचा। पार्टनर राजा से रंक तक भ्रष्टाचार का रसूख। तो ये निशिकांत दुबे का छोटा सा ट्वीट था। अब ईडी ने छविरंजन की गिरफ्तारी के बाद पीएलएमए कोर्ट यानी ईडी की विशेष अदालत को जो रिपोर्ट दी है, उसमें लिखा है कि इन फर्दरेंस of this conspiracy, Mr. Chaviranjan had also verbally directed the circle officer Manoj Kumar to do mutation of one property of 1 acres at Cheshire Home Road in name of Vishnu Agrawal and his wife Anushri Agrawal, although there were existing disputes pending before the circle officer। तो ईडी ने अपने जो कोर्ट को दिया गया जो उनका आवेदन है उसमें ये बात मेंशन की है, यानी छविरंजन ने चेशायर होम बरियातू की 1 एकड़ जिस विवादित जमीन को विष्णु अग्रवाल और उनकी पत्नी अनुश्री अग्रवाल के नाम पर म्यूटेशन करने के लिए बड़गाई के सीओ मनोज कुमार पर मौखिक रूप से उनको निर्देश दिया था, वह जमीन वही जमीन थी जिसका जिक्र निशिकांत दुबे ने किया था, यानी सरकारी गजट में प्रकाशित जमीन। यानी विवादित जमीन को पहले पुनीत भार्गव के नाम पर खरीदा गया और फिर उसे विष्णु अग्रवाल को बेच दिया गया। तो यह है पुनीत भार्गव। आप सोच रहे होंगे कि पुनीत भार्गव, जिसे शायद ईडी सरकारी गवाह बनाने जा रही है और जो ईडी को जांच में मदद कर रहा है, तो उस पर मैंने इतनी लंबी बात क्यों की? तो जवाब है
कि इस पुनीत भार्गव को आपसे परिचित कराना था मुझे कि ये पुनीत भार्गव कौन है। प्रेम प्रकाश का लंगोटिया यार, पार्टनर इन क्राइम और उसका विश्वस्त साझीदार, जो ईडी ने कहा है। और इसी पुनीत भार्गव के नाम पर रजिस्टर्ड सफेद रंग की एक इनोवा क्रिस्टा गाड़ी थी, जिस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 साल 2 महीने तक सवारी कर रहे थे। हेमंत सरकार के सत्ता में आने के बाद 14 फरवरी 2020 को यह इनोवा गाड़ी खरीदी गई, पुनीत भार्गव के नाम पर खरीदी गई। इनोवा क्रिस्टा की कीमत तब करीब 26-28 लाख थी। टॉप मॉडल गाड़ी थी। इसका नंबर था JH01DV1101, यानी यह नंबर रांची में रजिस्टर्ड हुआ। पुनीत भार्गव के नाम पर खरीदा गया इस गाड़ी को सासाराम स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की गौरक्षणी शाखा से फाइनेंस कराया गया था। यानी पुनीत भार्गव ने बाकायदा फाइनेंस कराकर यह गाड़ी खरीदी थी। और उसके बाद विधायक सरयू राय ने रघुवर दास के गैराज में खड़ी पुनीत भार्गव के नाम से रजिस्टर्ड इनोवा गाड़ी का फोटो अपने ट्विटर पर डाला और पूछा कि आखिर पुनीत भार्गव के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी रघुवर दास के गैराज में क्या कर रही थी और वह 2 साल 2 महीने तक इस गाड़ी का किस हैसियत से उपयोग कर रहे थे। यह गाड़ी उन्हें क्यों दी गई थी, किस एवज में उनको इतनी महंगी कार देकर उपकृत किया गया था। 30 अगस्त 2022 को भी सरयू राय ने इस फोटो के साथ एक और ट्वीट किया। लिखा कि ईडी ने जब प्रेम प्रकाश को पकड़ा तो उसके साथ पुनीत भार्गव भी पकड़ाया। ईडी ने पूछताछ करके उसे छोड़ दिया। इनोवा गाड़ी JH01DV1101 के बारे में भार्गव से पूछताछ के बाद ईडी की जांच रघुवर दास के गैराज तक आएगी। कारण भार्गव की इस इनोवा गाड़ी का उपयोग 2020 से रघुवर दास ने सब प्रेम किया, अपनी गैराज में रखा। यही वह गाड़ी है जो वीडियो में दिखाई दे रही है। और यही नहीं, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पिछले साल नवंबर में ईडी ने सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, तो सरयू राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हेमंत सोरेन के समय से ज्यादा घोटाला रघुवर दास के मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते हुआ है। इसलिए इस मामले में ईडी रघुवर दास से भी पूछताछ करे, तभी माना जाएगा कि उसकी जांच विश्वसनीय है, और नहीं तो ये माना जाएगा कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर ईडी कतई गंभीर नहीं है। सरयू राय ने यह भी कहा था कि रघुवर दास की अंतरंग मुख्य सचिव राजबाला वर्मा प्रारंभ से ही प्रेम प्रकाश की संरक्षक थीं और प्रेम प्रकाश का संबंध मुख्यमंत्री रहते समय रघुवर दास के तत्कालीन ओएसडी के साथ बना, जो आज भी कायम है। और उन्होंने इस बात को लेकर तमाम सवाल उठाए थे, कई फोटोग्राफ डाले थे, और जो सवाल उन्होंने उठाए थे उसमें एक मामला उत्पाद विभाग यानी एक्साइज डिपार्टमेंट से भी संबंधित था। सरयू राय ने बताया था कि रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे और राजबाला वर्मा मुख्य सचिव थी, तो प्रेम प्रकाश की फर्म द्वारा 7 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का मामला सामने आया था। आईएएस अधिकारी भोर सिंह यादव उस समय उत्पाद आयुक्त थे। भोर सिंह यादव काफी तेज तर्रार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं, रांची का एसडीओ रहते, उन्होंने काफी कड़क छवि बनाई थी और उन्होंने इस घोटाले को पकड़ा और तमाम सबूतों के साथ रांची केयरगोड़ा थाना में एफआईआर करने के लिए भेजा। मामला इतना गंभीर था कि उत्पाद आयुक्त भोर सिंह यादव खुद अरगोड़ा थाना में देर शाम तक बैठे रहे, लेकिन देर शाम एक प्रभावशाली व्यक्ति का फोन थानेदार के पास आया और थानेदार ने एफआईआर लेने से इनकार कर दिया। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, ये कोई कही सुनी बात नहीं है। और इस तरह से एक आईएएस अधिकारी को अपमानित होकर थाना से लौटना पड़ा। तब उस समय सरयू राय ने सवाल उठाया था और कहा था कि ईडी को पता करना चाहिए कि सरकार में बैठे
किस प्रभावशाली अधिकारी का फोन था जिसके कारण एक बड़ा घोटाला उजागर नहीं हो पाया। ईडी एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा की नीति से प्रभावित हो रही है और इस मामले में वह रघुवर दास से पूछताछ करे तभी उसे माना जाएगा कि वह जांच सही दिशा में कर रही है। लेकिन ईडी कभी उस दिशा में गई ही नहीं। ईडी की जांच जो दूसरी दिशाओं में भटकती रही, लेकिन कनेक्शन मिलने के बाद भी ईडी ने कभी उस तरफ जांच नहीं की। और अब जबकि ऐसा लग रहा है कि ईडी ने पुनीत भार्गव को गवाह बना लिया है और उसे पता है कि पुनीत भार्गव प्रेम प्रकाश का विश्वस्त सहयोगी है और पुनीत भार्गव अब ईडी को जांच में कोऑपरेट कर रहा है, सहयोग कर रहा है, तो क्या ईडी को उससे नहीं पूछना चाहिए था कि उसके नाम से खरीदी गई गाड़ी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को क्यों और किस एवज में दी गई थी? क्या ईडी इस जांच को रघुवर दास तक लेकर नहीं जा सकती थी कि आखिर 26-28 लाख की गाड़ी कोई दलाल, कोई मिडिलमैन, कोई बिचौलिया किसी पूर्व सीएम को यूं ही तो नहीं बांटता फिरता होगा, या पूर्व सीएम हर किसी से तो महंगी गाड़ियां नहीं लेते रहते होंगे। और मजे की बात यह है कि 6 मई 2022 को ईडी ने जब आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापामारी की तो रघुवर दास के गराज से वह इनोवा क्रिस्टा भी गायब हो गई। आज तक वो इनोवा क्रिस्टा गायब है, कभी दोबारा प्रयोग में नहीं आई। सिर्फ 2 साल 2 महीने वह रघुवर दास के पास रही। लेकिन ईडी की जांच कभी उस तरफ नहीं गई कि आखिर पुनीत भार्गव के नाम से ऑफिशियली डीटीओ ऑफिस में दर्ज गाड़ी रघुवर दास कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, क्यों उन्हें दी गई थी, किसने दिया था। तो जो भी तथ्य भाजपा के शासनकाल या बीजेपी के नेताओं की तरफ जाते दिखते हैं झारखंड में ईडी को जांच के दौरान, वो एक मोड़ पर जाकर गायब हो जाते हैं, जैसे फिल्मों में एक मोड़ के बाद भूत गायब हो जाता है। और फिर वैसे ही नेता दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, खुद का दामन पाक साफ बताते हैं। तो उन्हें मालूम है कि जनता की मेमोरी कमजोर होती है, वह चीजों को बहुत जल्दी भूल जाती है और नई सनसनी पुराने घोटालों को दबा देती है। फाइलें दब जाती हैं लेकिन तथ्य रह जाते हैं। तथ्य वहीं किसी हार्ड ड्राइव में, किसी फाइल में, किसी रिकॉर्ड किए गए वैसे बयानों में, जिन्हें समय पर इस्तेमाल करने के लिए रख दिया जाता है। और समय कभी एक जैसा नहीं रहता। बदले हालातों में जब कभी कोई नया निजाम आता है तो दबी हुई फाइलें फिर खुल जाती हैं, हार्ड ड्राइव खंगाले जाने लगते हैं। आज नहीं आया तो कल आएगा, क्योंकि देर से ही सही नंबर तो सबका आता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।